दोनों बाप बेटी भगवान की बहुत भक्ति करते थे। पूनम भी अपने पिता के साथ मंदिर जाती और मंदिर की देखरेख कर की ओर जा ही रही होती है। तभी रास्ते में उसे जमींदार का बेटा सुभाष मिलता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो जाने मन? कभी हम पर भी नजर डाल लिया करो। हटो मेरे सामने से और मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। अगर नहीं हटा तो क्या कर लोगी? यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारा तो रोज का ही हो गया है। बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आज तो मैं पिताजी से तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगी। अच्छा, मेरी शिकायत करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, करके दिखाओ। जिससे कहना है उससे कहो। मुझे किसी के बाप से फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं डरता। मैं वही करता हूं जो मुझे करना है, और मुझे रोकने की गांव में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। तुम जानती नहीं मेरे पिताजी कौन हैं? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ किसके बेटे हो। इसीलिए तो तुम्हें इतनी मस्ती चढ़ी है। भले ही तुम बड़े बाप की औलाद हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि तुम राह चलते किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ो। अपने पैसों की गर्मी अपने घर पर दिखाना, यहाँ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी और किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी? मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाली। अब तुम हद पार कर चुके हो, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे जाओ जाओ, मैं भी देखता हूं किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरा कुछ बिगाड़ेगा। पूनम वहां से चली जाती है। घर जाकर पूनम के पिताजी उससे पूछते, क्या बात है बेटी, बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बोलो ना बेटा, क्या बात है? और तुम बहुत परेशान भी लग रही हो। दरअसल पिताजी, वह जमींदार का लड़का है ना, सुभाष, वह मुझे रोज रोक लेता है और मुझे रोज छेड़ता है। बहुत दिन हो गए पिताजी, वह ऐसे ही कर रहा है। मैंने सोचा शायद सुधर जाएगा, लेकिन उसने तो हद पार कर दी। उसने मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश की। पिताजी, अब मुझसे सहा नहीं जाता। क्या बात कर रही हो बेटी? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी इतनी हिम्मत। मैं अभी जाकर उसके पिताजी से बात करता हूँ। शांतिलाल जमींदार के घर जाकर बोलता है, जमींदार जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आया था आपके बेटे के बारे में। मेरे बेटे के बारे में बोलो, क्या बात है? दरअसल आपका लड़का हर रोज मेरी बेटी पूनम को बीच राह में छेड़ता है और उससे बदतमीजी करता है। मैं यही बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप अपने लड़के को समझा दीजिए कि वह ऐसा न करे। अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं मुखिया के पास जाऊंगा और इस बात पर पंचायत बैठाऊंगा। इसमें आपकी ही बदनामी होगी। आपका इतना नाम है, आप भी सोचिए, अगर यह बात बाहर निकली तो आपका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वह क्या है ना पुजारी जी, वह थोड़ा सा नादान है। फिर भी मैं उसे समझा देता हूँ, आइंदा वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, आप उसे समझा दीजिएगा। अगर आइंदा ऐसा कुछ किया तो मैं सीधा सरपंच जी के पास जाऊंगा। इतना कहकर शांतिलाल वहां से चला जाता है और जमींदार सोचता है, इस 2 टके के पुजारी की इतनी हिम्मत, मेरे घर पर आकर मुझे सुनाकर चला गया। और सुभाष को भी क्या इसकी ही बेटी मिली थी छेड़ने के लिए? इसकी हिम्मत तो देखो, ऊपर से मुझे सरपंच की धमकी देकर गया है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
मैं भी देखता हूँ, इसे कभी तो मेरी जरूरत पड़ेगी ही, तो मैं इसे सबक सिखाऊंगा और इस बात का बदला भी लूंगा। और इस सुभाष को तो मैं अभी देखता हूँ। अरे सुभाष, जरा इधर आओ। बोलिए ना पिताजी, क्या बात है? आज तुम क्या करके आए हो? सच सच बता। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें छेड़ने के लिए क्या वह पुजारी की लड़की पूनम ही मिली थी? तुम्हारी पसंद क्या इतनी घटिया है जो तुम पुजारी की लड़की को छेड़ रहे थे? कहाँ वह पुजारी और कहाँ हम? हमारी और उनकी बराबरी ही क्या जो तुम उसकी लड़की के पीछे पड़े हुए हो? तुम्हारी वजह से आज जो भिखारी पुजारी मुझे पता नहीं क्या क्या सुना के चला गया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे वह सब सुनना पड़ा। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आकर ऊंची आवाज में मुझसे बात करे। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पूरे गांव में मेरी कितनी इज्जत है, और वह तुम्हारी वजह से मिट्टी में मिल जाएगी। वह तो मैंने उस पुजारी को समझकर यहाँ से भेज दिया, नहीं तो वह सरपंच के पास जाने वाला था इस बात पर। अगर पंचायत बैठती तो मेरा नाम खराब हो जाता कि जमींदार का बेटा पुजारी की लड़की को छेड़ता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सुभाष ऐसा कहकर बाहर चला जाता है और सोचता है, एक पुजारी की लड़की की इतनी हिम्मत कि मेरी शिकायत करती है, और उसके बाप की भी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के पास आकर मेरा नाम लेने की। इस बात का बदला मैं लेकर रहूंगा। इस बाप बेटी का जीना हराम नहीं किया तो मेरा भी नाम सुभाष नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे पुजारी जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे शर्मा जी, दरअसल मैं आपकी बेटी पूनम के बारे में बात करना चाहता था। मेरे नजर में एक रिश्ता है। अगर आप सही समझें तो मैं लड़के वालों से बात करके देखता हूँ। उन्हें पूनम जैसी ही एक लड़की चाहिए जो बहुत ही संस्कारी हो। अरे शर्मा जी, आप तो जानते हैं आजकल के रिश्ते तो बिना लेन देन के होते ही नहीं हैं, और मेरे पास लेन देन के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं पुजारी जी, आप गलत समझ रहे हैं। वह बहुत भले लोग हैं। उन्हें तो बस एक संस्कारी बहू की जरूरत है। पूनम को देखते ही वह उसे पसंद कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ भी मांग करेंगे। अगर आप हाँ करें तो मैं उन्हें कल ही देखने के लिए बुला लेता हूँ। ये सारी बातें सुभाष सुन लेता है और सोचता है, अच्छा, तो उसे कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मैं भी देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। दूसरे दिन लड़के वाले पुजारी जी के घर पूनम को देखने के लिए आते हैं। पुजारी जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई और हम जल्द से जल्द यह शादी करना चाहते हैं। हम पूनम को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आप जल्द से जल्द सारी तैयारी कर लीजिए। यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारी लड़की पसंद आ गई, लेकिन मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास मेरी लड़की के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं आपको मेरी लड़की के अलावा शायद कुछ न दे पाऊं। अगर आपकी ऐसी कोई मांग होगी तो अभी बता दीजिए। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें लेन देन से सख्त नफरत है। हम उन लोगों में से नहीं हैं। हमें तो सिर्फ एक संस्कारी बहू चाहिए जो हमारे घर को और हमें संभाल सके। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप निश्चिंत रहिए और शादी की तैयारी कीजिए। यह सुन पुजारी बहुत खुश हो जाता है, और जब लड़के वाले वहां से चले जाते हैं तो पुजारी सोचता है,
अरे पुजारी, तुम यहाँ बोलो किस काम से आना हुआ? अब फिर क्या कर दिया मेरे लड़के सुभाष ने? फिर से मेरे लड़के ने तुम्हारी लड़की को तंग किया क्या? नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। अगले हफ्ते ही शादी करनी है। दरअसल लड़के वाले बहुत जल्दी में हैं और मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखता हूँ इसे। दिन तो बहुत जवान चल रही थी इसकी, आज देखो कैसे भीगी बिल्ली बनकर मेरे सामने खड़ा है। अब इसे सबक सिखाता हूँ। अरे पुजारी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार पूनम की शादी तय हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन तुम मेरा ब्याज तो जानते हो ना। अगर लौटा तो सको तो ही लेना। जमींदार जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। ठीक है, ये लीजिए, पूरे 5,000 है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। आज आपने मेरी मदद करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इतना कहकर शांतिलाल वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सारी तैयारियां हो जाती हैं। शादी को सिर्फ एक ही दिन बचा होता है। तभी पूनम शांतिलाल से कहती है, पिताजी, कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपका ख्याल कौन रखेगा? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। वैसे भी तुम्हें एक न एक दिन तो जाना ही था। मेरा क्या है बेटी, मैं आज हूँ, कल नहीं। अब तुम्हें मेरी फिक्र छोड़कर अपने ससुराल के बारे में सोचना पड़ेगा। अब वही तुम्हारा घर है और वही लोग तुम्हारे माता पिता। यह सुनकर पूनम बहुत भावुक हो जाती है। पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। सुभाष लड़के वालों के यहाँ जाता है और बोलता है, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हो? चाचा जी, मुझे आप अपना शुभ चिंतक समझिए। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप अपने लड़के की शादी एक पुजारी की लड़की पूनम के साथ कर रहे हैं और कल ही शादी है। हाँ बेटा, तुमने सही सुना है, पर बात क्या है? चाचा जी, दरअसल आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपको यह रिश्ता तय करने से पहले पूरी पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। दरअसल आपको किसी ने गलत बताया है। वह लड़की बिल्कुल संस्कारी नहीं है। वह लड़की आपके घर को बर्बाद करके छोड़ेगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं उसी गांव में रहता हूँ। दरअसल पुजारी ने आपसे यह बात छुपाई है। उस लड़की की पहले भी एक शादी हो चुकी है और उस शादी में पुजारी ने और पूनम ने लड़के वालों को बहुत सताया और बहुत पैसे भी लूटे और फिर तलाक ले लिया। और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी यह हो। इसके लिए मैं आपको सतर्क करने के लिए यहाँ आया हूँ। बाकी सब आपकी मर्जी। हमें तो बताया गया था कि वह लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत गुणी है। लोग रिश्ता तय करने के लिए ऐसे ही बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। सच्चाई तो बाद में पता चलती है। इतना कहकर सुभाष वहां से चला जाता है और लड़के के पिता सोचते हैं, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रहा था? इतना बड़ा धोखा। वह तो अच्छा हुआ, आखिर आखिरी मौके पर यह लड़का आ गया और हमें सच्चाई पता चल गई, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। पिताजी,
ये जो आदमी आया था, इस पर हम भरोसा कैसे कर लें? हम तो इसे जानते भी नहीं। पता नहीं कौन था, कहाँ से आया था, और मुझे नहीं लगता पूनम और उसके पिताजी ऐसा कुछ करेंगे। विजय, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी। आजकल लोग पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते? पैसे के लिए लोग आजकल किसी का खून करने से भी पीछे नहीं हटते। पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि शादी के बाद भी अपने पति मारने से नहीं हिचकिचाते। बेटा, आजकल का जमाना बहुत बुरा है। किसी पर भी इस तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, और मैं यह जोखिम नहीं उठा सकता। तुम फिक्र मत करो, इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, लेकिन यह रिश्ता तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं आज ही पुजारी के यहाँ संदेश भिजवा देता हूँ कि हमारी राह देखने की जरूरत नहीं है, हम ये शादी तोड़ रहे हैं। दूसरे दिन सारी तैयारियां हो जाती हैं। तभी एक आदमी शांतिलाल के पास आता है और बोलता है, पुजारी जी, बहुत दुख की बात है, अब हमारी पूनम की शादी नहीं हो पाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? हाँ पुजारी जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लड़के वालों ने यह रिश्ता तोड़ दिया है। अब वह यह शादी नहीं करना चाहते। यह सुनकर शांतिलाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। यह कैसे हो सकता है? कल शादी है। वह लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। अगर ऐसा हो गया तो मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा, उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। वो सब मैं नहीं जानता पुजारी जी, बस मुझे इतना कहने के लिए भेजा गया था। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं आज ही उनके यहाँ जाकर बात करता हूँ। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं अब भी जाकर आता हूँ। पुजारी लड़के वालों के यहाँ जाकर बोलता है, समधी जी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताइए। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मौके पर आप रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? इतना भोला बनने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की असलियत जान चुका हूं। तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, झूठे हो। तुमने मुझसे बात छुपाई और झूठ बोला। तुम्हारी बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है और अपने फायदे के लिए मेरे कुंवारे बेटे को फंसाना चाहा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। और ये शादी तो तुम भूल ही जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। आप ये क्या बोलते जा रहे हो? मेरी बेटी की शादी कब हुई थी? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको यह सब बातें किसने बताई? यह सब झूठ है। जिसने भी बताई हो, अच्छा हुआ। लेकिन अच्छा हुआ उसने हमें ये बात बताई, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों कितने बड़े पाखंडी हो, धोखेबाज हो। ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैंने कह दिया ना, ये शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। निकलो यहाँ से। शांतिलाल उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के का पिता एक बात भी नहीं मानता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। शांतिलाल बहुत उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। पिताजी, मुझे तो लगता है जरूर जमींदार के बेटे ने ही कुछ किया होगा। उसके अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। उसने यह सब जानबूझकर किया है। उसने उन लोगों को भड़काया होगा और झूठ कहा होगा। बेटा, अब इससे क्या फायदा?
किसने किया, क्यों किया? पर शादी तो टूट गई ना। तुम्हारी शादी के लिए मैंने जमींदार से कर्जा लिया था, वह भी सारे पैसे खर्च हो गए। ऊपर से गांव में हमारी बदनामी हो गई। हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, दिन रात तुम्हारी सेवा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? हे भगवान, अब तू ही मेरी रक्षा कर, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं और जमींदार शांतिलाल के यहाँ आता है और बोलता है, अरे ओ पुजारी, बाहर आओ। जी जमींदार जी, बोलिए। बहुत दिन हो गए, कर्ज की एक किस्त भी तुमने अभी तक नहीं लौटाई। मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर चुका हूँ। अब मुझे मेरे कर्ज के सारे पैसे चाहिए। जमींदार जी, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करके आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त देता हूँ। अगर 1 सप्ताह के भीतर तुमने मेरा कर्ज नहीं लौटाया तो मैं तुमसे तुम्हारा घर छीन लूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। शांतिलाल मंदिर चला जाता है और भगवान के सामने बोलता है, हे भगवान, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तुम्हारी कितनी भक्ति की, इतने साल तुम्हारी सेवा की, और मुझे उसका यह सिला मिल रहा है। मेरी बेटी ने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा दिया, जबकि उसकी क्या गलती थी? उसने भी तो दिन रात तेरी सेवा ही की थी। तूने उसके बारे में भी एक बार नहीं सोचा। आज मेरा बेघर होने की नौबत आ गई है। मैं मेरी बेटी को लेकर कहां भटकूंगा? तूने एक बार भी नहीं सोचा। हे भगवान, कुछ चमत्कार दिखाओ, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। अगर तुम कुछ नहीं किया तो तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं इसी मंदिर में सिर फोड़ फोड़ के आत्महत्या कर लूंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, अब मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर शांतिलाल मंदिर से अपने घर चला जाता है। पिताजी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। खाना खा लीजिए पिताजी, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बेटी, मुझे जरा भी भूख नहीं है। मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। तभी शांतिलाल के दरवाजे पर एक बाबा आता है और बोलता है, पुजारी जी, बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो। पुजारी जी, मैं बहुत दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, कृपा करके कुछ खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भिखारी खाना ले लेता है और वहीं बैठकर खा लेता है, और खाना खा लेने के बाद में शांतिलाल से कहता है, पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया होता तो मैं भूख से मर जाता, मेरी जान चली जाती। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कृपा करके मना मत कीजिएगा। यह लीजिए पुजारी जी, मेरे पास इस खाली कटोरे के अलावा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं बाबा, यह कटोरा आपके पास ही रखिए। इस कटोरे का मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं पुजारी जी, कृपा करके मेरी बात का मान रख लीजिए और यह कटोरा आप रख लीजिए। मैं पूरे दिल से ही आपको देना चाहता हूँ और मुझे माफ कीजिएगा, इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मना मत कीजिए, इसे रख लीजिए। आपका किसी तो काम ये कटोरा आ ही जाएगा। ठीक है बाबा,
अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं यह रख लेता हूँ। इतना कहकर वह बाबा वहां से चला जाता है। शांतिलाल वह कटोरा लेकर अंदर चला जाता है और उसे अपने घर में रख देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और शांतिलाल अपने पास बचे कुचे पैसे गिन रहा होता है ताकि जमींदार का कर्ज लौट सके। बेटी, यह पैसे तो बहुत कम हैं। इन पैसों में एक किस्त भी नहीं दे पाऊंगा और जमींदार कल आएगा, मैं उसे कहां से पैसे दूंगा। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है, पुजारी के बच्चे, बाहर निकाल। इतना सुनकर शांतिलाल हड़बड़ी में पैसे कटोरे में रखकर बाहर चला जाता है। सुन पुजारी, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। अगर कल तुम मेरे पास पैसे लेकर नहीं आए तो अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से चले जाना। मैं तुम्हें बस आगाह करने आया हूँ। कल मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए, चुपचाप यह घर खाली कर देना। नहीं तो मेरे पास और भी रास्ते हैं घर खाली करवाने के। अभी मैं चलता हूँ। यह सब सुनकर शांतिलाल बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। और वह जैसे ही घर के अंदर आता है, वह देखता है कि जिस कटोरे में उसने थोड़े से पैसे रखे थे, वह अब बहुत सारे पैसे में बदल चुके हैं। शांतिलाल को कुछ समझ नहीं आता और पूनम बोलती है, इतने सारे पैसे, अभी हम लोग बाहर गए तब तो यहाँ थोड़े से ही पैसे थे, अब अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? बेटी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे? यह कटोरा तो हमें बाबा ने दिया था ना। मुझे लगता है यह कोई जादुई कटोरा है। इसका मतलब उस दिन जो हमारे घर आए थे वह कोई साधारण इंसान न होकर साक्षात ईश्वर थे और उन्होंने हमारी ऐसी मदद की है। हे भगवान, सच में तेरी लीला अपरंपार है। तूने आज मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी, यह अरे मोहन सिंह, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। और तुम्हारा बेटा कैसा है? शादी तो अच्छे से हो गई ना? माफ करना यार, शादी में नहीं आ पाया, बहुत कम था शहर में। कैसी है बहू, सब अच्छा तो चल रहा है ना? अरे, काहे की शादी? तभी सुभाष वहां जाता है। सुभाष को देख मोहन सिंह बोलता है, अरे बेटे, पहचाना? तो उस दिन हमारे घर आए थे। कैसे हो? आज कैसे आना हुआ? थोड़े काम से आया हूं, जरा आपसे बाद में मिलता हूं, अभी जरा जल्दी में हूं। अरे मोहन, तुम इस लड़के को कैसे जानते हो? यह तो मेरे गांव का लड़का है। तुम्हारी इसे कैसे पहचान हुई? अरे, इसी लड़के की वजह से तो मुझे सच्चाई का पता चला और शादी रुक पाई, वरना मैं तो बर्बाद हो गया होता। अरे मोहन, तू ये क्या कह रहा है भाई? मोहन सिंह उस आदमी को सारी बातें बताता है। तभी वह आदमी बोलता है, अरे तुम ये क्या बात करते जा रहे हो? और तुम भी किसकी बातों में आकर अपने बेटे की शादी तुड़वा आए? पूनम जैसी लड़की तो तुम्हें पूरे गांव में नहीं मिलेगी।
इतनी अच्छी लड़की है और तुमने ऐसा रिश्ता ठुकरा दिया, वह भी इस आवारा की बात में आकर। तुम इस लड़की को नहीं जानते, यह जमींदार का लड़का है। यह आए दिन पूनम को छेड़ता रहता था। जरूर इसने ही इस बात का बदला लिया और यह शादी तुड़वाने के लिए तुमसे झूठ बोला होगा, और तुम भी इसकी बातों में आ गए। और यह सरासर झूठ है कि उसकी कोई शादी हुई थी। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, उसकी कोई शादी नहीं हुई। अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तो सच में इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अनजाने में न जाने क्या क्या बोल गया पुजारी जी को। मुझे जल्द से जल्द पुजारी जी के पास जाना होगा और अपनी गलती की माफी मांगनी होगी। पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी लायक नहीं है, फिर भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत बुरा भला कहा। मैं भी क्या करता, मुझे आपके ही गांव के लड़के ने बताया था, इसलिए मैं उसकी बातों में आ गया। मुझे तो आज मेरे दोस्त से सच्चाई का पता चला। मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। पुजारी जी, मैं अपनी गलती की माफी मांगते हुए फिर से अपने लड़के के लिए आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। कृपा करके मना मत कीजिए। आपकी लड़की जैसी बहू मुझे 10 गांव में नहीं मिलेगी। मना मत कीजिएगा। शांतिलाल मोहन सिंह की बात मान जाता है और अपनी लड़की की शादी मोहन सिंह के लड़के से करने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर जमींदार के लड़के की शादी किसी दूसरी लड़की से हो जाती है। जमींदार के घर भी बहू आ जाती है और कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि वह लड़की और उसका परिवार बहुत बड़े ठग थे, जो कि जमींदार को छूना लगाकर वहां से भाग जाते हैं। जमींदार के सारे जेवर, सारे पैसे सब चुराकर वह लड़की भाग जाती है